नमस्कार बच्चों। मेरा नाम रोशन है और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन। यह चैप्टर क्लास 11th के मैथ्स बुक के चैप्टर 2 से है। ठीक है। और ये जो टॉपिक है बेसिकली क्लास 11th और क्लास 12 दोनों में है सीबीएसई में से, जिनमें कुछ पोर्शन क्लास 11th में दिया गया है और कुछ पोर्शन क्लास 12 में दिया गया है। तो आज हम लोग क्लास 11th वाले जो पोर्शन उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, रिलेशन रिलेशन क्या होता है बच्चों? जो हम नॉर्मल डिफाइन करते हैं रिलेशन नॉर्मल लाइफ में होता है, सिमिलरली जो रिलेशन जो है मैथ्स में भी डिफाइन होता है कि पहला चीज जो रिक्वायरमेंट होता है रिलेशन के लिए वो होता है टू पर्सन्स और टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना? टू पर्सन, टू ऑब्जेक्ट, नंबर, वेरिएबल्स, एनीथिंग इट कैन बी। ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दो नंबर हो सकते हैं, दो वेरिएबल हो सकते हैं, दो पर्सन हो सकते हैं, कोई सा भी चीज हो सकती है। बट फर्स्ट थिंग वी नीड इज टू थिंग्स। ठीक है। जिसके भी हम लोग आपस में रिलेशन डिफाइन करेंगे। क्लियर है ये? ठीक है। तो हम लोग जो लेके चलेंगे यहाँ पर हम लोग दो सेट लेके चलेंगे या फिर दो सेट ऑफ नंबर्स लेके चलेंगे, प्रॉपर बोल सकते हैं कि ऐसा सेट ए दिया है, ऐसा मान चलिए 1 2 3 मान के चलो मैं लेके चलता हूँ। ठीक है ना? और मैं दूसरा सेट लेके चलता हूँ, सेट बी, और ये मैंने ले लिया 1 4 9 16 लाइक दिस। ठीक है। आप लोग क्लियरली एक रिलेशन यहाँ पर जैसे गेस कर पा रहे होंगे कि रिलेशन क्या होगा। यहाँ पर जो रिलेशन है, यहाँ इसको मैं ए मान चलता हूँ, इसमें जो है बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी, देन बी मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर लाइक दैट। तो एक जो एक से रिलेटेड होगा, दो का स्क्वायर करने में 4 आएगा, तीन का स्क्वायर करने में 9 आएगा, एंड लाइक दिस। सो ये एक टाइप का रिलेशन हो गया, राइट? बट और भी बहुत टाइप के रिलेशन हो सकते हैं। इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग में दिया गया है, जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे कि आप सभी जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट होता है। ठीक है। नॉर्मल प्रोडक्ट कैसा होता है कि हमने दो और लिया, दो और तीन लिया तो बराबर हो गया 6। तो जैसे इसमें है ये पर्टिकुलर नंबर दिया गया था तो इसमें हम साइंस प्रोडक्ट के लिए, बट एक ग्रुप ऑफ नंबर जब दिया जा रहेगा तब हम उसको कैसे प्रोडक्ट करेंगे इस बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है। तो पहले हम दो सेट के बीच में जैसे प्रोडक्ट करता है वो सीखते हैं। तो मान चलिए सेट ए हो गया, सेट ए, और मैं दूसरा सेट ले लेता हूं, ये हो गया मेरा सेट बी, राइट? सेट ए में मैंने ले लिया कैपिटल ए। कैपिटल ए का यूज कर लें तो कुछ दूसरा ले लेते हैं। चलिए, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं लेने के लिए, तो बट मैंने क्योंकि एक बार यूज कर लिया इसलिए वो लेने दे रहा हूं मैं। ठीक है। ये ले लिया स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, राइट? अब मैं दूसरा लेक्चर रहा हूं यहाँ पर सेट बी में 1 2 और 3 लेक्चर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना है ए को बी से क्रॉस करना है। याद रखिए पहली बात, ए से बी क्रॉस करना अलग होता है, बी से ए क्रॉस करना अलग होता है। ठीक है। इसमें तो इसके लिए ए क्रॉस पी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा हम लोग ए के हर एलिमेंट को बी के हर एलिमेंट के साथ हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। यहाँ पहला मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड, दैट इज ऑर्डर पेयर। ठीक है ना? ऑर्डर पेयर, इस बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब हमारे पास है ए क्रॉस बी, हमें डिफाइन करना है। तो मैं एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया। एक रिलेटेड है वन से तो इसको मैं लिखूंगा ए कॉमा वन, बी को रिलेट ए को दो से रिलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा ए कॉमा टू, ए कॉमा थ्री, लाइक दिस। ठीक है। फिर बी को रिलेट करिए इसमें, इसको लंबा ले सकते हैं हम लोग, बी कॉमा वन, बी कॉमा टू, बी कॉमा थ्री, लाइक दिस। सेपरेट देम बाय कॉमास। ओके, नाउ ब्रैकेट क्लोज, c कॉमा वन, c कॉमा टू और c कॉमा थ्री, लाइक दिस। नॉट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। हमने ये देखा कि आपस में a जो है एक से दो से तीन से तीनों से रिलेटेड हो गया, b भी एक से दो से तीन से तीनों से रिलेटेड हो गया, c भी एक से दो से तीन से तीनों से रिलेटेड हो गया। अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से, तो क्या a क्रॉस b तो ऐसा हो गया, तो क्या b क्रॉस a भी ऐसे ही होगा? क्या दोनों बराबर होंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं यहाँ पर, b a क्रॉस b, इज इट क्वेश्चन मार्क? तो मेरा आंसर रहेगा नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होते। क्लियर है? अब वो बराबर क्यों नहीं होते, इसके लिए पहले हम लोग को ऑर्डर पेयर समझना पड़ेगा। चलिए ऑर्डर पेयर समझते हैं। ऑर्डर पेयर ये होता है, जैसे मान चला मैंने लिखा
ए कॉमा कैपिटल बी। तो अब ये एक्चुअली एक वन के प्लेस पे है, ये बी के प्लेस पे, ठीक है। तो क्या ये बी कॉमा ए के बराबर होगा? तो ये नहीं होगा, ठीक है। मैंने लिखा मान चलो 2 और 4, ठीक है। तो ये दोनों और 4 2, तो मे भी ये दोनों बराबर हो, क्योंकि मुझे मान चलिए मेरे पास सिक्के हैं, मेरे पास 1 रुपए सिक्के और 5 रुपए सिक्के, ऐसे मैंने लिखा। अब मैंने वहीं पर लिख दिया 5 रुपए सिक्के और 1 रुपए सिक्के। तो फिर मेरे पास कोई मतलब का नहीं है कि मैं पहले किसको बोला, ठीक है ना। बट कई बार ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपने पहले किसको बोला है। जैसे कि एक ऐसे लेके चलते हैं, ये कॉमा 1 है, ये 2 है, इस पॉइंट का 1 कॉमा 2 है, तो ये डिफरेंट चीज है। और मैंने मान चलो 2 कॉमा 1 लिख दिया इसको, तो 2 कॉमा 1 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर पहले हम किसको लिख रहे हैं, ये ज्यादा हमारे मतलब का, ये हमारे लिए मायने रखता है। तो ऐसी जगह पर जहां पर हम लोगों को ऑर्डर जो है मायने रखता है, वहां पर हम लोग ऑर्डर पेयर का यूज करते हैं। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि x+3 और y-2 बराबर मेरे पास 1 कॉमा 1 है, मान चलिए ऐसा मुझे कोई दिया है, इसका मतलब ये है कि x+3 और 1 बराबर होंगे। तो x+3 बराबर 1 होगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर -2 आ जाएगा। और वहीं पर y-2 बराबर भी 1 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये देखिए इसके बराबर ना, ये भी तो 2 और ये 3 हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं लिखूंगा x कॉमा वाई, तो मैं लिखूंगा -2 कॉमा में 3, लाइक दिस, ये हमारा ऑर्डर पेयर रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों बराबर नहीं, तो b क्रॉस ए क्या हो जाएगा, b क्रॉस ए यहाँ पर हो जाएगा, b क्रॉस ए बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट ले लीजिए, 1 कॉमा ए और 1 कॉमा बी और 1 कॉमा सी। सिमिलरली 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी। और थर्ड 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा सी, लाइक दिस, ऐसा। क्लियर है? सबको आप सेपरेट कर लीजिए कॉमा से, क्योंकि हर एलिमेंट के बीच में कॉमा से सेपरेट करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल करके ले देखते हैं, चलिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैसे कि मान के चलिए ए बराबर मैं लेके चलता हूँ, कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैं ले लिया आगरा, आगरा, और ये ले लिया मैं दिल्ली, ये 2 शहर ले लिया मैंने। और बी का सेट मैं लेके चलता हूँ, या कुछ भी ले लीजिए, चलिए चलिए, गंगा और यमुना, आप लोग जो चाहे ले सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं अगर मैं निकाल चलता हूँ ए क्रॉस बी, मैं निकालने को बोला मुझे, तो क्या लिखेगा बच्चों, तो सीधा ए और जी, तो आगरा से गंगा मिला, ठीक है ना, फिर आगरा से यमुना मिलेगा, ठीक है ना। अब दिल्ली को मिलाएंगे, दिल्ली से गंगा मिला और दिल्ली में यमुना मिला, लाइक दिस। तो इस तरह से हमारा ये कर्ली ब्रैकेट आपको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी। वहीं पर कोई अगर बोलते हैं हमें बी क्रॉस ए, तो ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, तो फिर ये हमें क्या मिलेगा, गंगा से ए मिलेगा, पहले पहले जी रहेगा, फिर ए आएगा, ठीक है, फिर जी आएगा, फिर डी आएगा, फिर y से a मिलेगा, और फिर y से d मिलेगा, लाइक दिस, ठीक है ना। यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, नहीं किया, ठीक है, चलिए, ऐसा रहेगा। क्लियर है ये? तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर पेयर लिखते हैं, या फिर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। अब मान के चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनलिटी कैसे था, ऑर्डर पेयर का यहाँ पर लिखा गया है, चलिए ठीक है, ऑर्डर पेयर समझ लेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कार्डिनलिटी की बात कर लेता हूँ, मान चलिए, ठीक है ना। कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है कि मान के चलो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये हमारा 3 है मान के चलो, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमारा 2 है। तो ये बताइए ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा। ये बहुत आसान सी बात है, ठीक है ना। कैसे कि देखो भाई यहाँ 2 2 था, एक जो है दोनों से मिला तो 2 हो गया, फिर 2 भी दोनों से मिला फिर 2 हो गया, मतलब यहाँ क्या, 1 × 2 फिर 2 × 2, मतलब कि टोटल कितना आ गया, 4 है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 3 × 2 होंगे, पहले 1 के 2, फिर 2 के 2, फिर 3 के 2, मीन्स हर एक किस्म का तीनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बराबर है 6। मतलब ये है, अगर मैं ये फॉर्मूला बना देता हूँ आप लोगों के लिए कि कार्डिनलिटी ऑफ ए बराबर पी है, कार्डिनलिटी ऑफ बी बराबर क्यू है,
तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी इंटू क्यू। अच्छा ये तो ठीक है, पर ये बताइए कि कार्डिनलिटी जो है, कार्डिनलिटी बोलते हैं या फिर इसको नंबर ऑफ बी क्रॉस ए कितना होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू पी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने ये बोला था कि भाई, एक मिनट मैं इन चेंज कर लूँ। हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि भाई ए क्रॉस बी जो है इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। ठीक है ना, हम दोनों, ये दोनों बराबर नहीं होते, लेकिन इसका जो है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, हो सकता है ये, ठीक है, ये सही है, ये भी सही, ठीक है, बट ऐसा बराबर नहीं होता, ये बराबर हो सकता है दोनों तरफ, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट बस है, इसलिए बराबर हो सकते हैं। अच्छा, एक और केस, एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग, एक और केस, ठीक है ना। ठीक है, कि मान लीजिए चलिए हमारे पास सेट ए है, जो कि एक, ये क्या है बच्चों, एम्प्टी सेट या फाइव बोलते हैं, ठीक है, और सेट बी है, तो ये मेरे पास ए बी और ए सी और डी है, मान चलो ऐसा तीन नंबर है, तीन में कोई सा भी एलिमेंट है। अब ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हमारे पास जीरो हो गया, फाइव हो जाएगा, और बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पास फाइव होगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो फाइव ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें ये क्या समझ में आया, अगर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए फाइव है, यानी कि इफ ए क्रॉस बी और बराबर फाइव, या फिर बी क्रॉस ए बराबर फाइव है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने क्या देखा था, हमें ये पता है कि भाई हमें x इंटू वाई बराबर जीरो हो रहा है, तो या तो x जीरो है या फिर y जीरो है, इधर दोनों में से एक जीरो या फिर दोनों जीरो है। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी हमारे साथ यही होता है, क्या होगा यहाँ पर कि भाई हमारा इधर कार्डिनलिटी जो है ए का वो जीरो होगा, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ बी वो जीरो होगा, इधर दोनों में से एक का या फिर दोनों का भी हो सकता है, ऐसा है मेरा। ठीक है, क्लियर है ये, राइट। अब आते हैं ऑर्डर पेयर में, एक बार और बात करते हैं। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, अच्छा ऑर्डर पेयर केवल दो ही हो सकते हैं क्या, ये बताइए। नहीं, ऑर्डर पेयर तीन भी हो सकते हैं। मान चलिए यहाँ पर हमने तीन में डिफाइन कर दिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसा भी ऑर्डर पेयर हो सकता है। मान लीजिए चलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ कि एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाई थ्री, एक्स प्लस वन बाई थ्री, मान चलिए एक्स प्लस वाई वन बाई थ्री, और वाई माइनस टू बाई फाइव, और जेड माइनस वन अपॉन में टू। ठीक है, ये बराबर में बराबर हो गया मेरा वन टू और जीरो के। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू आएंगे देखते हैं। भाई ऑर्डर पेयर है, मतलब कि x ये पहला टर्म है, इससे वन से बराबर हो जाएगा, तो क्या आ जाए हमारे पास x प्लस वन बाई में थ्री बराबर में वन आ गया, तो क्या यहाँ पर से हमारे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास दैट इम्प्लाइज x प्लस वन बराबर में तीन, दैट इम्प्लाइज x बराबर में दो। ठीक है, अब दूसरा क्या रहेगा, y माइनस टू बाई फाइव बराबर में टू, दैट इम्प्लाइज y माइनस टू बराबर में टेन, तो y बराबर में आ गया बारह। ठीक है ना, और z माइनस वन बाई टू बराबर में शून्य है, तो सिंपल बाय z बराबर वन आ गया यहाँ पर। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर में क्या आ गया बच्चों, ऑर्डर पेयर में आ गया कि x y और z, इसका ऑर्डर पेयर बराबर हो किससे, हमारे पास हो जाएगा टू, ट्वेल्व और वन के, राइट दिस। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट, गुड। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। लेट ए बराबर वन टू थ्री, बी बराबर थ्री फोर एंड सी बराबर फोर फाइव सिक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए इसका, ठीक है ओके, तो ए क्रॉस बी, पहला क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे बी इंटरसेक्शन क्या है, बी और सी में कॉमन क्या है, फोर, तो बी इंटरसेक्शन ही आप लोग ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ए बराबर यहाँ पर क्या आएगा, ए बराबर है हमारे पास वन कॉमा टू कॉमा थ्री और
बी इंटरसेक्शन सी बराबर है हमारे पास 4 ऑनली, ठीक है ना। तो अब इस क्रॉस लिखता हूँ मैं, ए क्रॉस ब्रैकेट ओपन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ब्रैकेट ओपन किया 1,4 ब्रैकेट क्लोज 1 नहीं 2,4 और 3,4 लाइक दिस। यह हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है। एक को 4 से डिवाइड, दो को 4 से, तीन को 4 से डिवाइड किया, ठीक है। अब मैं सेकंड देखता हूँ, मैं सेकंड में क्या आ जाएगा और कि ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी क्या आ गया, बी यूनियन सी तो 3 5 6 आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ए तो हमें पता है, ए बराबर हमारे पास 1 2 और 3, बट हमारे अब निकालना बी यूनियन सी निकालो तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 नहीं 3 तो है नहीं, अच्छा 3 4 5 और 6। तो ये सिंपल सा है, यहाँ 4 बस में है तो यहाँ 3 5 और 6 में टोटल आ जाएगा। टोटल कितना आएगा 3 और 4 थे 12, तो ए क्रॉस इसका जो कार्डिनलिटी है कितना है 12 आएगा, ठीक है। 12 एलिमेंट लिखना है, तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग ए क्रॉस में बी यूनियन सी क्या हो जाएगा बच्चों। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से 1 के साथ लिखते हैं, पहले 1,3 सॉरी 1,4 1,5 1,6 सिमिलरली 2,3 3,4 3,5 टू जरूर ठीक है, अच्छा 2 है, ये 2 है 2,6, वैसे ही 3,3 3,4 3,5 और 3,6 ऐसा करके ये हमने 12 एलिमेंट लिख लेंगे हम उसमें, ठीक है। इस तरह से आ जाए इसका। अब चौथा वाला आप अपने, तीसरा आप लोग अपने खुद से बनाइए, एक बार ट्राई कीजिएगा इसको, क्लियर है, ठीक है। अब बारी आते हैं डोमेन और रेंज। तो ऐसे डोमेन और रेंज डिफाइन करने से पहले हम लोग रिलेशन पहले डिफाइन कर लेते हैं। रिलेशन होता कैसे, हमने क्या देखा कि भाई जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, ऑल पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। मतलब ये मैंने सेट ए बनाया 1 2, सेट बी बनाया मैंने ए बी, ठीक है ना। या फिर इसको मैं लिख लेता हूँ, कुछ और लिख लेता हूँ मैं, चल आर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने लिख लिया इसको रो रियल नंबर, ठीक है। ये ए है और ये बी है, तो ए से बी में हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ये तो लंबा जाएगा, कैसे बराबर जाएगा हमारे पास ओपन हो 1,1 1,2 1,3 1,4 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि रियल नंबर सॉरी नेचुरल नंबर लिखता हूँ सर, इसको मैं रियल नंबर बहुत लंबा हो जाएगा, नेचुरल नंबर सारे। फिर 2,1 2,2 2,3 2,4 लाइक दैट, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। अब मान के चलिए मैंने कोई रिलेशन डिफाइन किया, रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, अच्छा उसको लिखते कैसे हैं। तो रिलेशन को लिखने के 3 4 तरीके हैं, टोटल 4 5 तरीके हैं बोलना चाहिए, ऐसे तो 4 तरीके बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे गिनती में देखा जाए तो कौन कौन से, पहला जैसे सेट में होता है, सेट में का मेथड क्या है, सेट का पहला था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म किसको बोलते हैं, एक ऐसा नियम बता दो जो कि सेट को बिल्ड कर दे, ठीक है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर डिफाइन किया रिलेशन, रिलेशन का मैं नाम देता हूँ आर। आर कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो रहा है, ये हो रहा है ए से बी में, ठीक है। ए से बी में डिफाइन हो रहा है, फिर क्या डिफाइन हो रहा है ये कि रिलेशन आर जो ए से बी में डिफाइन हो रहा है, और आर बराबर क्या है, आर बराबर है हमारे पास ए कॉमा बी, ठीक है ना। सच दैट बी बराबर में ए का स्क्वायर कर दिया मान से, और वहां पर ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी, ऐसा मैंने लिख दिया मान से। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएगा देखते हैं। इसमें पहला फॉर्म ये है, दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है हमारे पास, दूसरा तरीका हमारे पास लिखने का ये है कि रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, रोस्टर में टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसी को भी, इसी को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं।
वो कैसे हो जाएगा, हम लोग टेबल बना देंगे। आर बराबर क्या लिखेंगे, सिंपल से लिख दीजिए आप ऑर्डर पेयर में कि भाई वन रिलेटेड होगा किसी ए स्क्वायर है तो वन से रिलेट होगा वन और टू से रिलेट होगा फोर, लाइक दिस। इसके अलावा कोई और बनेंगे, इसके अलावा कोई और नहीं बनेंगे, ये हमारा हो गया रिलेशन, ठीक है ना। ये रोस्टर फॉर्म में। तीसरा फॉर्म क्या है हमारे पास, तीसरा फॉर्म विजुअल फॉर्म, विजुअल फॉर्म में, ठीक है ना। विजुअल फॉर्म में कैसे करेंगे हम लोग देखिए इसे हम लोग सेट ए बनाएंगे, ऐसे ये हुआ सेट ए, यहाँ इसको लिख दिए वन टू, यहाँ फिर हम लोग सेट बी बनाएंगे, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, ऐसा लंबा जाएगा तो एक दो तीन चार पाँच डॉट 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 ऐसा। तो एक जो है एक से रिलेटेड है और दो जो है चार से रिलेटेड है, ठीक। इसको ऐसे ऐसे और यहाँ पर लिख दीजिए आप हार, ये हमें विजुलाइज करेंगे, ये सबसे आसान तरीका होता है देखने के ही भाव से, ठीक है ना। और चौथा हमारा वे होता है जैसे ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। ग्राफ में दिखा दीजिए आप कैसे, इसको ऐसे कीजिए, तो यहाँ हम लोग दिखा देते हैं वन टू, और इसको ऊपर ये तो लंबा जाएगा इधर वन टू थ्री फोर लाइक दिस, तो वन का वन से रिलेशन, टू का फोर से रिलेशन, ये हमारा दो रिलेशन आ जाएगा यहाँ पर ऐसा, ठीक है। तो हम ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि वन से वन ऐसा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आता है, ये तो हमने अलग अलग रिलेशन को ऐसे डिफाइन करेंगे, बट अब यहाँ पर बात आती है कि डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ अगले स्लाइड में हमारे पास दिखा है डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन, तो ये पहले डिफाइन करता हूँ मैं। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सेट ए का सेट बी में जो ये जो बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इमेज, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। और इसको क्या बोलते हैं, इधर से इधर जो होता है इसको बोलते हैं प्री इमेज, प्री इमेज, ठीक है। इस पर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, IMAG, प्री इमेज, ठीक है ना। तो सेट ए में रहेगा प्री इमेज और सेट बी में रहेगा इमेजेस, ठीक है ना। क्लियर है ये, राइट। तो अब ये समझिए, अच्छा ये बताओ ए वन का इमेज क्या है, इसके रिस्पेक्ट में आर के रिस्पेक्ट में वन, टू का इमेज क्या है फोर, फोर का प्री इमेज क्या है टू, और वन का प्री इमेज क्या है वन, राइट। क्लियर है आप लोगों को, ठीक, गुड। अब आते हैं हम लोग डोमेन और रेंज में। अब अगर आप लोगों को अगर इमेज और प्री इमेज क्लियर हो गया, मान चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर मैं इसको, ठीक है ना। वन टू थ्री फोर फाइव, ये सेट ए कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और फिर मैंने डिफाइन किया यहाँ पर सेट बी। आप लोग सेट का नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिए ये नेचुरल नंबर है पूरा, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट डॉट। अब मैंने यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया, कहाँ से रिलेशन डिफाइन किया, ए से बी में रिलेशन डिफाइन किया मैंने ए से बी में, और क्या बोला हूँ कि आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट y बराबर 2x, suppose I am taking, and x belongs to set A and y belongs to set B, or we can say it as a natural number, ठीक है ना, like this। ऐसा मैंने डिफाइन कर लिया मैंने, चलिए अब इसको मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको जोड़ते हुए जाऊंगा तो क्या बनेगा, एक का बनेगा दो, ठीक, क्योंकि हमने भाई 2x करना है, y का, तो इसको अगर ऑर्डर पेयर में लिखूं r बराबर, तो क्या आ जाएगा वन कॉमा टू, टू कॉमा फोर, और थ्री कॉमा सिक्स, और फोर कॉमा एट, साथ में फाइव कॉमा में टेन, ऐसा हमारा रिलेशन बनेगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर इमेज कौन कौन से हैं, इमेज में दो चार छ आठ और 10, तो ये जो इमेज है, ठीक है, जो हमारा इमेज है वो ग्रुप ऑफ इमेज या फिर कलेक्शन ऑफ इमेजेस, इसको ग्रुप कलेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेंज, ठीक है। जो कलेक्शन ऑफ इमेजेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेंज, और कलेक्शन ऑफ जो प्री इमेजेस होगा, ठीक है ना, प्री इमेजेस, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन। क्लियर है, जो प्री इमेज का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन, राइट। अब बारी आती है
हमारी कोडोमेन। यहाँ पर मैंने टॉपिक डालना भूल गया है, कोडोमेन वो होता है। तो इंटायर जो बी सेट होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है, क्लियर। वेदर इट इज इमेज और नॉट डजेंट मैटर, पूरा जो पूरा सेट रहेगा उसको हम लोग कोडोमेन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी ऑफ आर। चलिए एक मिनट में कलर चेंज करूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा इससे शायद। डी एफ आर बराबर जाएगा मैं हमारे पास क्या क्या है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब डोमेन तो हो गया, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर हो जाएगा हमारे पास 2 4 6 8 और 10, क्लियर है। और रेंज तो हो गया। अब हमारे पास आता है कोडोमेन। तो कोडोमेन हमारे पास क्या है, वो तो हमारा है नेचुरल नंबर, क्लियर है ये, राइट। तो ये टोटल होता है हमारा, ठीक है। 11वीं में तो इतना ही दिया गया है आपको, इसी में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स प्लस 5 सो एक्स बिलोंग्स टू दिस वन। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसको मैं लेता हूँ 0, तो ये क्या है 0 प्लस 5 हो जाएगा हमारे 5, फिर मैं लेता हूँ 1, ठीक है। ये आप लोग को यहाँ पर लेते जाना है 1, तो यह कितना जाएगा 6, 1 6, फिर क्या आ जाएगा 2 5 जोड़ते जाना है तो 7 7 हो गया, ठीक है, ये मिटा दो। फिर 3 8, फिर क्या आया 4 9, हाँ ठीक है, आर में डिफाइन है ना ये, ठीक ठीक है, एक्स इसमें डिफाइन करता है वाई इसमें, ठीक है चलिए। फिर 5 में 10, राइट दिस। तो इस तरह से हमारा बन गया, ये बन गया हमारा रिलेशन दिख रहा है। अब इसका हमें डोमेन बताना है, रेंज बताना है डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डी एफ आर बराबर, पहले देखिए प्री इमेज को देखते जाइए आप, तो 0 1 2 3 4 और 5, राइट। अब रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द रिलेशन ये हमारे पास आ जाएगा 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारा हो गया रेंज, क्लियर है ये, राइट। और कुछ दिया क्या यहाँ पर, ठीक है। अगला जो रिलेशन, बाकी जो रिलेशन है हम लोग उसको क्लास 12 में पढ़ेंगे। थैंक यू।